जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, आप हमें सुन सकते हैं? सर आप काइंडली अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काइंडली आप, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे जो लोग भी हैं, जो पार्टिसिपेंट्स भी हैं और जो ज्यादातर लोग देखते हैं, उनमें मैक्सिमम जो तादाद है वो है टीचर्स की, या टीचर्स बनना चाहते हैं, या टीचिंग फील्ड को लाइक करते हैं, या किसी न किसी तरीके से उनका बच्चों के साथ या स्टूडेंट के साथ उनका लिंक है। तो सर करंटली आप बताइए कि एक अच्छे टीचर की खुसूसियात क्या होती है? एक अच्छे टीचर को बच्चे को साथ कैसे लेके चलना चाहिए कि उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए, उसकी तरबियत भी अच्छी होती रहे और वो मुआशरे के लिए एक सूटेबल पर्सन भी बन सके? जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले जो होता है ना, वो ये होता है कि जो टीचर होता है ना, उसको बच्चे की नफ्सियात तो समझनी चाहिए। 50% जो होती है वो होती है स्टडी, और 50% तो बाकी जो चीज़ होती है ना, जिसमें होता है टीचर जो होता है वो बच्चे को समझता है कि बच्चा किस वे में अच्छे तरीके से ये चल सकता है। अगर टीचर में वो चीज़ नहीं है, उसकी समझ बच्चे को नहीं समझ सकता, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो मतलब एक कामयाब टीचर है। बच्चे को जिस वक़्त टीचर समझ जाता है, तो फिर उसको स्टडी करवाना उसके लिए मुश्किल नहीं होती। तो बच्चे तो फिर ऐसे होता है जैसे कोरा कागज़ होता है, उस पर जो लिखना चाहता है वो टीचर नहीं लिखना होता है। उसके माइंड में, उसके ज़हन में वो टीचर नहीं कुछ डालना होता है। तो टीचर में जितने एबिलिटी होगी, वो जितना लाइक होगा, वो जिसके पास जितना नॉलेज होगा, उसको डिलीवर करने का जो तरीका अगर उसके पास अच्छा है, तो वो अच्छे तरीके से उस बच्चे को वो दे सकता है। अगर उसके पास एक अच्छा तरीके से वो खुद ठीक है, वो एमएससी है, मतलब सपोज़ वो एमएससी है, लेकिन उसमें डिलीवरिंग पावर नहीं है, वो डिलीवर नहीं कर सकता, वो समझा नहीं पाता, वो बता नहीं सकता, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो अच्छा कामयाब या टीचर हो सकता है। बेशक उसकी एमएससी हो, लेकिन उसकी एमएससी तब फ़ायदा उसका होगा एमएससी का, जब वो एक अच्छा डिलीवरिंग करने वाला इंसान होगा। वो टीचर होगा, अच्छा डिलीवर करने वाला, तब वो कामयाब टीचर बन सकता है। एक क्लास होती है, सपोज़ 30 मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसमें हर बच्चे की अलग नफ्सियात होती है। तो उस एक टीचर उसको पढ़ाने वाला होता है, तो उस एक टीचर ने 30 जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी अलग-अलग नफ्सियात को समझना है, और फिर उसको एक बच्चा होता है, उसको आप बताएँ कि पेन का मतलब पेन होता है, तो वो समझ सकता है, लेकिन एक बच्चा होता है, उसको 2 दफ़ा बताएँ तो समझता है, एक बच्चा होता है, उसको 3 दफ़ा बताएँ तो समझता है। एक बच्चे को आप स्पेलिंग्स बताएँगे तो फौरी समझ आएगा। एक बच्चा है वो सिर्फ़ पी लिखेगा, एक बच्चा है वो पीई लिखेगा, एक बच्चा है वो पीईएन मतलब तब तीसरी दफ़ा जाकर पूरे करेगा। तो ये बच्चे की जो होते हैं सारी नफ्सियात, उनमें जो मेंटल पावर्स होती है ना बच्चों की, कि वो किस मेंटल पावर्स में कितनी सारी है, वो कहाँ तक चीज़ को पिक कर सकता है, वो कैसे लर्न कर सकता है। तो ये एक चीज़ होती है, वो पूरे उसके साथ होते हैं 30 स्टूडेंट्स होते हैं। वो एक बंदा उसको उनको देने वाला होता है, और कोई लिमिटेड टाइम होता है, उसको उसने नॉलेज पूरा देना है ताकि उनको बात समझ आ जाए। तो देखिए ना, जब इल्म है और वो उसमें अमल नहीं है, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं। इल्म बा अमल वो ही फ़ायदा होता है कि जिसमें इल्म हो वो खुद अमल करेगा। मैं कहता हूँ टीचर जो है वो एक मॉडल होता है। रोल मॉडल होता है स्टूडेंट्स के लिए। जैसा टीचर करेगा, ऐसे स्टूडेंट्स हो। 30 की क्लास है, 30 में से कुछ बच्चे ऐसे हैं तो जो टीचर की तरफ देख कर जैसे टीचर करता है वो खुद भी ऐसे मतलब एक्ट करते हैं। तो इस वजह से टीचर जो एक मॉडल होता है, तो उस मॉडल उस अपने आप को वो भी प्रूव करना है कि ये बच्चे मुझे पिक करते हैं। वो एक बाकी जितने भी इंसान, टीचिंग ऐसा शोबा है जिसको हर लम्हे मोहतात रहना चाहिए। ख़ासकर जब स्टूडेंट्स के सामने बैठा होता है, उसको कि ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए जो बच्चे उसको
फॉलो करें, क्योंकि उस्ताद वो ही होता है जिसकी झलक उसके स्टूडेंट में नजर आए। कामयाब उस्ताद मैं उसको मानता हूँ। तो बाकी अगर कोई ग्रेड 18 का भी ऑफिसर है ना, उसको लोग भी जज नहीं करेंगे, लेकिन उस्ताद को लोग भी ज़रूर जज करेंगे। उस्ताद तो ने जो कदम रखना होता है ना, स्कूल से बाहर भी रखना होता है, अपनी वैसे भी लाइफ में होता है, तो उनको लोग जज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और अगर वो गलत कदम उठाता है, तो लोग यही कहते हैं कि इसने हमारे बच्चे को क्या पढ़ाना है, हमारे बच्चों की इससे तरबियत क्या करनी है। क्योंकि उस्ताद ने सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, उस्ताद ने एक बच्चे को इंसान बनाना होता है। वालिदैन जो हैं वो बच्चे को ऊपर से नीचे लाते हैं, और उस्ताद जो होता है वो बच्चे को नीचे से ऊपर ले जाता है। अब आप लोग खुद देख लें कि ऊपर से नीचे लाना आसान है या नीचे से ऊपर लाना आसान है। आप बुलंदी से नीचे की तरफ कोई चीज फेंकें तो वो फौरी ही आ जाएगी, लेकिन नीचे से आप ऊपर बुलंदी की तरफ कोई चीज ले जाते हैं तो वो इंतहाई मुश्किल होती है। तो इस वजह से बच्चा बिल्कुल कोरा कागज की मानंद होता है, और उसको इंसान बनाना जो है वो एक उस्ताद का काम होता है। अगर उसको उस्ताद यानी गाइड अच्छा मिल गया, तो वो समझिए जाए कि वो शुरू से ही एक अच्छी लाइन पर चल पड़ता है, तो फिर उसके लिए अच्छा इंसान बनने के लिए आगे कोई मुश्किलात उसको दरपेश नहीं आती। अगर वो उसको अच्छा एक गाइडर, अच्छा एक उस्ताद, अच्छा एक इंस्ट्रक्टर नहीं मिलता, तो फिर वो शुरू से ही अगर जब वो गलत रास्ते पर चलेगा, तो फिर उसको वापस मोड़ना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, अक्सर ऐसा देखा गया है हमारे यहाँ, अदब देखें, कायत है बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो माँ बाप के बाद उस्ताद को दर्जा दिया गया हमारे मुआशरे में। तो सर अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक स्टूडेंट होता है 6th क्लास 7th क्लास मैट्रिक बड़ी क्लास उसकी मैं अगर बात करूं तो, कि वो टीचर के सामने तो बहुत अच्छा मुअद्दिब बन के रहता है, टीचर के साथ होता है, दूसरे लफ्जों में खुशामद भी कर रहा होता है, उसका बेनिफिट लेने के लिए, टीचर से तारीफ सुनने के लिए, या फिर प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं बड़ी क्लास में स्पेशली तौर पे। तो सर ऐसे बच्चों का क्या किया जाए, कैसे उनको राय रास्त पे लाया जाए कि वो पीठ पीछे तो आपके खिलाफ या इस तरह की बातें करते हैं और आपके सामने वो आपके लिए एक अच्छे इंसान बने होते हैं और उस्ताद की नजर में भी वो अच्छे होते हैं। तो सर ऐसे बच्चों का कैसे उनको कवर किया जाए? हाँ, मेरे ख्याल के मुताबिक ये अगर बच्चे में ये चीज है, तो मैं इसका कसूरवार उस उस्ताद को ठहराता हूँ कि जो टीचर ने उसकी बेस बनवाई है। अगर वो शुरू से ही उस बच्चे के ज़हन में ये बातें आ गई हैं कि सामने खुशामद करना और जो कुछ भी मतलब फ़वाइद हैं वो हासिल करना, ये खुद टीचर करवाता है। टीचर की नज़र में सारे, चाहे किसी अमीर का बच्चा है, चाहे किसी गरीब का बच्चा है, तो उसकी नज़र में टीचर ने हर बच्चे को एक आँख से देखना होता है। तो उसमें ये चीज़ नहीं है। उस्ताद को जो अपना सिला होता है ना, वो उसकी इज़्ज़त का मिलता है। जो बच्चे उसकी पीठ पीछे करते हैं, मुंह पर वो करवाएगा तो उसको सिर्फ वो बंदा खुद सुनेगा या जो चंद बच्चे बैठे होंगे। लेकिन अगर वो बाद में मतलब उसकी पीठ के बाद करेगा, असल तो इज्जत उसकी वो होती है, असल रिगार्ड वो होता है। मुंह पर तो फिर खुशामद तो हर कोई करवा लेता है, वो बात नहीं होती। और ये चीज उसको बताना किसने, ये स्टार्ट में यही टीचर ने उस बच्चे के ज़हन में बात को डालना होता है कि ये जो है ये खुशामद, ये चीज नहीं है, मुंह पर ऐसे ये काम गलत है। जब वो खुद शुरू से ही ऐसे बच्चे के ज़हन में बात ये आएगी कि नहीं, खुशामद भी गलत चीज है, ये मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये ना करना चाहिए, तो फिर बच्चे को, अगर आप छोटी क्लास है यानी पहली क्लास से अगर आप बच्चे को बताएं ना कि ये काम गलत है और ये झूठ बोलना गुनाह है, तो वो जब वो 5th 6th तक पहुंचेगा तो उसको अच्छी तरह पता हो जाएगा कि गुनाह क्या होता है और सवाब क्या होता है। ये चीज बताने की उसकी होती है टीचर ने। ये सारी बातें होती हैं, टीचर्स पर डिपेंड करती हैं। जो टीचर अच्छा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टूडेंट में उस्ताद की झलक नजर आती है। उस्ताद होता है मॉडल। तो अगर बच्चा एक झूठ बोलता है, बच्चा खुशामती है, बच्चा गीबत करता है, बच्चे में जो बुराई है, तो मैं कहता हूँ कि फिर उसका उस्ताद भी ऐसा ही होगा। तो इस वजह से उस्ताद को अपने आप को बिल्कुल अपने आप को सबसे पहले अपने आप को उसने बेहतर करना है। उसके बाद वो बच्चा खुद वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। बच्चे की ना, बच्चे बुरे भी आते हैं,
छोटा बच्चा नहीं, अगर आपके पास डायरेक्ट किसी स्टूडेंट का वास्ता पड़ा है और मतलब 8 9 10th में है, तो उसमें बहुत सी बुराइयां हैं, तो उस उन बुराइयों को सुधारना किसने है? उस्ताद ने सुधारना है। ये गलत बात है कि जी बस ये किताब, मैं कहता हूँ जी किताबें किताबें पढ़ाना सिर्फ उस्ताद, उससे कामयाबी नहीं उस्ताद को होती। उस आजकल कीज बुक हर की आई हुई है, तो वो स्टूडेंट ले ले और घर बैठकर तैयारी कर दे, मैं कहता हूँ कि वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है। उस बच्चे को स्कूल भेजना, उसका स्कूल आना, ये ही चीज सीखने के लिए तरबियत, किरदार साजी, उसको इंसान अच्छा इंसान बनाना, ये चीजें जो है ना, ये उस्ताद को जरूर करनी चाहिए। तब उसको मैं कहता हूँ कि ये 100% टीचर या ये परफेक्ट टीचर है, या मैं कहता भी उसी को टीचर हूँ जिसमें ये चीजें हों कि वो एक बच्चे को अच्छा सिर्फ पढ़ाए नहीं, अच्छे इंसान बनाए। इस्लामियात है, इस्लामियात में जो टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ा देता है टीचर, टीचर सुन भी लेता है, लेकिन उस पर ना टीचर अमल करता है ना स्टूडेंट अमल करता है, तो फिर उसका क्या फायदा? इंसान इंसान के माथे पर कोई डिग्रियां नहीं लटकी होती कि वो जी एमएससी है, वो पीएचडी है ना। पता चलता है उस बच्चे के अखलाक से। एक अजनबी बंदे से फर्स्ट टाइम मुलाकात होती है, अजनबी बंदा उसको कहता है जी अस्सलाम वालेकुम, वो कहता है जी वालेकुम सलाम, और फिर वो कहता है जी मैंने फलां बंदे को मिलना है, तो वो आगे से कहता है मुझे क्या पता है, यूं है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वो चूंकि अजनबी था बंदा, फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही थी, वो उसके ज़हन में फौरी जाएगी बात कि ये मुझे किसी अनपढ़ घराने का लगता है। अब देखियो ना, उस बच्चे ने पूरे घराने की बात तारीफ करवा दी, तो असल में मैं कहता हूँ उसमें कसूर उसके उस्ताद का है। और एक इसी तरह इसके बरअक्स है, अगर एक अजनबी बंदा आता है, एक अनपढ़ बच्चा है, 2-4 जमातें पढ़ा हुआ, लेकिन उसकी तरबियत हुई हुई है। मैं ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये फ़र्क वाज़ेह करना चाहता हूँ कि स्टडी से पहले तरबियत है। तरबियत, किरदार साज़ी, ये इंसान बनाना, ये तालीम से पहले है। 1 से 50 तक मैं इस चीज़ को काउंट करता हूँ, और 51 से लेकर 100 तक मैं स्टडी को काउंट करता हूँ। जब ये चीज़ें बच्चे में आ जाएँगी, बच्चे ऑटोमेटिकली स्टडी पर ज़ोर देगा, पढ़ाई करेगा, इंशाल्लाह उसमें भी उसको कामयाबी हो जाएगी। लेकिन पहले जो उसमें सारी आदत जो है वो बुरी होंगी, तो वो कहाँ पढ़ाई कर सकेगा। उस्ताद जो मर्ज़ी कहता रहे। पहले है इंसान बनाना। आप पढ़ाई करवाते हैं, बच्चा वैसे बदतमीज़ है, वो पेपर खाली देकर आ जाता है, उसके 0 मार्क्स आते हैं, तो आप टीचर क्या कर सकता है? तो उस वजह से जब वो बच्चा जो होता है, वो पढ़ा नहीं, 2-4 दिन स्कूल गया, या उसके घर में तरबियत ऐसी हुई है, या घर वाले भी, वालिदैन भी अगर उसको तरबियत अच्छी करते हैं, तो वो भी उसके टीचर हैं। वो अच्छी करते हैं, टीचर के पास कोई गया है, तो वो कहते हैं ना जी हाँ, अंकल जी, जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम, जी मैं आएँ आपको रास्ता दिखाता हूँ। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। उस अजनबी के शख्स के बंदे के यही जाएगा माइंड में कि ये मुझे किसी पढ़े-लिखे खानदान का लगता है। चाहे उसको क्या पता, उसका कोई घर, उसके खानदान में कोई बंदा पढ़ा-लिखा ना हुआ, लेकिन उसके माइंड में ये ज़रूर बात जाएगी, ये मुझे किसी पढ़े-लिखे खानदान का लगता है। सिर्फ़ ये चीज़ क्या है कि यही चीज़ है उसकी तरबियत, ये नहीं उसने सिखाया गया है, और ये कौन सिखाता है? ये उस्ताद सिखाता है। आजकल के दौर में उस्ताद का कोई मुआवजा नहीं दे सकता, ये पैगंबराना पेशा है। हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे कि उम्मत को, अब कुरान पाक आ गया, कुरान पाक अमली तफसीर जो है हम हमारे हज़ूर पाक सल्लम है, उन्होंने हमें करके दिखाया, ज़िंदगी के हर कंधा पर उन्होंने बताया कि ये गलत है और ये ठीक है। यही फ़र्क उन्होंने बताया। अगर हम अमल नहीं करते, तो फिर हम उनकी बात नहीं मानते। हम उम्मती उम्मती तो हैं, लेकिन फिर हमें दूसरे लोग यही कहेंगे कि ये क्या मानते हैं। तो ये बात होती है, मेरा टोटली जो मैं ये कह रहा हूँ कि सारा कुछ जो होता है उस बच्चे का, जैसे कहते हैं ना, घर में वालिदैन उसके ज़िम्मेदार होते हैं। घर में कोई वो ठीक करे, गलत करे, वो सारे वालिदैन पर होता है। इसी तरह मैं कहता हूँ वालिदैन, आजकल के दौर में वालिदैन तो फिर ठीक है, जो उनका काम होता है बच्चे की ज़रूरियात पूरी करना, उस्ताद के पास इसी वजह से भेजते हैं कि वो इसको अच्छे इंसान बनाए। तो ये चीज़ जो होती है ना, कोई टीचर कहता है जी बच्चा इतना बदतमीज़ है या ऐसे है, लफ्ज़ है इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल, इसका मतलब नहीं होता नामुमकिन। अगर थोड़ा-सा बंदा गौर करे, गौर करने के बाद देखे, आई इम्पॉसिबल का आई अलग करे, एम अलग करे, आगे क्या है जी, आई एम पॉसिबल, तो इसका मतलब हुआ मैं मुमकिन हूँ। इम्पॉसिबल खुद कह रहा है कि जी मैं मुमकिन हूँ। एक इंसान है,
वो अपना रख जाता है कि जी मैं इंशाल्लाह ये काम करना है, तो छोड़ना नहीं है, तो वो कर गुजरता है। अल्लाह पाक की मदद उसके साथ होती है, तो वो कर गुजरता है। खुद इम्पॉसिबल कह रहा है कि जी मैं मुमकिन हूँ, आई एम पॉसिबल। तो इस वजह से ये नहीं कि जी बच्चे बदतमीज हैं, बच्चे मुंह पर मतलब टीचर्स की खुशामदी करते हैं। अगर ये सारा कुछ होता है ना ऐसा, तो ये टीचर खुद करवाता है। जी। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, एक दफा आपने मुझसे बात की थी कि गुड़ आते होंगे तो गुड़ मिलेगा, तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं चाहूंगा कि आप सारे स्टूडेंट्स के साथ, यहाँ जो मेंबर हैं इनसे वो सारा अपनी बात शेयर कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल जी। गुड़ का मतलब होता है जी मिठाई, और मिठाई जो होती है वो हमेशा बंदे खुशी के मौका पर उसका इस्तेमाल होता है। तो अब देखिए ना जी, लफ्ज़ है एक गुड़ है, गुड़ वही मिठाई है, और एक लफ्ज़ है गुर है। गुर गुर भी शुरू होता है गाफ से, और गुड़ भी शुरू होता है गाफ से। अब ये एक देखो जी कि गाफ और रे गुर हो गया, और गाफ और अड़े हो गया गुड़। तो अड़े से पहले आती है रे। तो जो गाफ और रे, ये रे पहले आएगी, गुड़ यानी आएंगे, तो फिर गुड़ मिलेगा, गुड़ उसके नसीब में। रे के बाद ये जब रे नहीं आएगी तो फिर अड़े कैसे आएगी? जी। जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेंबर्स में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अपना हैंड रेज कर लीजिए। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप हैंड रेज कर लीजिए, बता दीजिए। जी मिस मारिया, आप काइंडली अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो आपकी तशरीफ आवरी का, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली माशाल्लाह माशाल्लाह जो आपने लास्ट पॉइंट सर के कहने पे आपने वो हमें एक्सप्लेन किया। वाकई माशाल्लाह नज़र आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बहुत ज़्यादा स्किल से नवाजा है। मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगी कि मेरा ताल्लुक एक अच्छा खासा टाइम पीरियड से प्राइवेट सेक्टर, स्कूल प्राइवेट सेक्टर के साथ रहा है, और बहुत सी अच्छी चीज़ें भी देखी हैं, बहुत से फ्लॉज़ भी देखे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी देखे हैं, और स्कूल में क्योंकि मैं टीचर्स में रही हूँ और फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी मैं आई हूँ। मुझे हर जगह स्कूल सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में काम करने का मौका मिला। तो अब अच्छी बातें जो हैं वो बता देती हूँ कि एक जो इंस्पिरेशनल टीचर होता है, वो काम अपना कर जाता है, चाहे स्कूल उसे अलाउ करता है या नहीं करता। क्योंकि आप जैसे कि खुद आपका स्कूल है तो आपको पता है माशाल्लाह इस चीज़ का कि स्कूल के कुछ अपने डेकोरम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जिनमें वो अपने टीचर्स को बाउंड करते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं 3 चीज़ें आपके सामने रखूँगी, फिर मेरा क्वेश्चन आएगा कि एक तो टीचर्स की कौन-सी एबिलिटीज़ देखी जाती हैं कि आप टीचर को एक स्कूल हायर करता है। क्योंकि टीचर जो होता है वो आगे जनरेशन का कैरेक्टर बिल्ड करता है, और मैंने टीचर्स को स्टूडेंट्स के साथ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हुए देखा है कि जो मतलब नहीं है ऐसी कि बच्चे, क्योंकि बच्चे वो सीख रहे होते हैं, वो बिल्कुल जैसा आपने अभी फरमाया कि टीचर जो है वो मॉडल होता है, तो बच्चे वैसा ही करते हैं, एक्शंस भी ऐसे ही होते हैं। और इवन स्कूल उन टीचर्स को उनकी इस बिहेवियर की वजह से निकाल भी चुका होता है, फिर भी टीचर्स बाज नहीं आते। तो ये टीचर्स की तरफ से मैं कहूँगी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि सुधारना चाहिए, जो कि ठीक नहीं है। तो टीचर्स को कौन-सी एबिलिटीज़ देखी जाती हैं? क्योंकि जब हम एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं या डेमो लेते हैं, तो उसमें तो कैरेक्टर का सही से पता नहीं चलता एक इंसान का, और आप फिर आगे जनरेशन को एक बंदा दे रहे होते हो कि वो बनाएगा। तो उसमें आपने फरमाया कि 50% जो है ना वो एजुकेशन और 50% कैरेक्टर बिल्डिंग है, जिसमें कैरेक्टर बिल्डिंग फेल हो जाती है और फिर हमारे बच्चे जो है वो बिगड़ जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ नंबर रेस, नंबरों की दौड़ टीचर्स को समझाई जाती है कि और नंबरों की दौड़ के पीछे जो मोटिव होता है किसी भी स्कूल का, मैं फिर अगेन कहूँगी कि मैंने ये चीज़ नज़दीक से देखी है। वो होता है कि स्कूल खुद को एक हाई रैंक्स पे लेके आता है। हर एक सिटी में ना 4 से 5 कॉम्पिटिशन में स्कूल्स होते हैं, ग्रुप्स बने हुए होते हैं, और फिर ख़ास तौर पे फिर जो 9th-10th की बोर्ड की क्लासेस हैं, उसकी वजह से स्कूल ऊपर आता है। तो वो जो एक रेस है, उसमें हमारी जनरेशन सर इतनी अफ़ेक्ट होती है कि वो जो बच्चे हैं ना 4-5 जो स्लो लर्नर्स हैं, तो टीचर कैरेक्टर बिल्डिंग को तो अब बिल्कुल साइड में हो जाती है उस रेस में, और
उस नंबर की रेस में और स्कूल को हाई रैंक पे लाने के लिए जो आपके सामने के 2 रोज होती हैं या सिलेक्टेड जो टीचर को बच्चे पता होते हैं, इवन आई एम रियली वेरी सॉरी टू से कि एक लिस्ट बनाई जाती है बहुत से स्कूल्स में कि ये बच्चे हमें हमारे स्कूल को हाई रैंक कर सकते हैं। और एक ऐसा टीचर जो मैंने एक इंस्टीट्यूट छोड़ा सिर्फ इसलिए, मैं नाम नहीं लेती, मैंने छोड़ा इसलिए। आप ये देखें कि ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो बोल रही हूँ। तो क्योंकि आपकी बातों ने बहुत इंस्पायर किया है, स्पेशली जैसा आपका लास्ट पॉइंट था। तो वो गुर कैसे हम टीचर के अंदर लेके आए, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन में भी कैसे लेके आए। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि टीचर को हायर करते हुए क्या देखा जाता है? क्या वो 1-2 दिन या 1 हफ्ता जितना भी एक प्रोसेस होता है उसमें टीचर की सारा कुछ टीचर को जज कर लिया जाता है कि आप जनरेशन को ये दे रहे हो, आपकी आने वाली जनरेशन स्कूल के बाद, स्कूल पहला स्टेप है, उसके बाद ही बच्चा कुछ करता है। तो काइंडली मैं चाहूंगी कि आप इस पे रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया। जी माशाल्लाह, आपकी बातें सुनी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। आपका तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बहुत मुख्तसर में इसका जवाब देता हूँ। जैसे स्टूडेंट का टीचर होता है ना, तो हम कहते हैं जी कि हमने अब हायर करना है टीचर को, तो कैसे करेंगे? सेम यही बात है कि उस टीचर का जो टीचर होता है ना, वो इस स्कूल का हेड होता है। अब वो एक तो ठीक है जी, बैड कैरेक्टर इंसान को आप ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये बिल्कुल बात ठीक है कि पहले आप उसको नहीं जानते। लेकिन जब वो आपके पास आ जाता है तो जो हेड होता है ना, असल में हेड वही होता है कि हेड को हर सेकंड में अलर्ट रहना चाहिए। उसको बिल्कुल आपने स्कूल, स्टूडेंट, स्टाफ, पूरे स्कूल, पूरे सिस्टम से बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस ये आंखें बंद कर ले और मेरा सिस्टम अब चल रहा है ना। उसका चाहे क्यों नहीं ये मतलब टॉपर है, लेकिन नहीं, फिर भी नहीं, क्योंकि जब चीज गिरती है, गिराने में 1 सेकंड लगता है, चीज बनाने में मतलब उम्रें बीत जाती हैं। तो इस वजह से उसको बिल्कुल ये नहीं ज़हन में रखना चाहिए कि जी बस जी मैंने स्टाफ भी अच्छा हायर कर लिया और एमएससी हैं, ये पीएचडी हैं, ये ऐसे है, कतन ये नहीं रखना चाहिए। चाहे पीएचडी है, चाहे मैट्रिक है, उस हर टीचर पर हेड की नज़र होती है। ठीक है ना, हेड की नज़र एक टीचर पर होती है, हेड की नज़र बाकी स्कूल पर होती है। क्योंकि वो एक चीज़ वो बच्चों को सिखाने को जो इदारा चलाना है, उसमें यही चीज़ होती है कि मेरे जो बच्चे हैं, इनको पढ़ाने के लिए मैं टीचर्स हायर करता हूँ, तो उस टीचर्स पर तो बच्चों से पहले नज़र होनी चाहिए कि जो इनको सिखाने वाले हैं, वो कैसे हैं। अगर वो बैड कैरेक्टर है, तो यकीनन आगे भी उन्होंने ऐसे ही देना है। तो उस मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले हेड को उस जो टीचर लिया है ना, वो अच्छा नहीं है, तो उसको हेड ने उसको पहले अच्छा करना है। तो उसके लिए जो हेड इतना मतलब वो हेड है ना, हेड का मतलब ये नहीं होता कि हेड की चेयर पर बैठ गया तो हेड बन गया। मैं कहता हूँ कि हेड जो है, हेड को तो 1 सेकंड आराम ही नहीं आना चाहिए। वो मुकम्मल देखे पूरे स्कूल को, हर आंखें दोनों खोलकर कि मेरे स्कूल में क्या हो रहा है, क्या नहीं। यहाँ से गलती हो फ्री। ये मैं जरूर कहूंगा कि टीचर्स को अगर कोई खामी देखते ही है, तो अब ये उस हेड पर, ये जो प्रिंसिपल बना बैठा है, उस अपने है कि वो कैसे किस तरीके से वो उस टीचर को समझाए, सिखाए और उसकी गलती का एहसास दिलवाए। अगर इस जो बंदा, मैं कहता हूँ किसी को जबरदस्त कहना नहीं, आप जैसे कह रही है कि वो बार नहीं रुकता, एक बंदा उसको हेड डांट देता है, उसकी मतलब इंसल्ट कर देता है स्टूडेंट के सामने, बाकी स्टाफ के सामने, तो मेरा ख्याल है कि एक ये मैं तरीका बता दूं, जब स्टाफ के सामने उसको डांटेगा, बच्चों के सामने डांटेगा, तो वो टीचर सुधरेगा नहीं, वो बंदा उल्टा खराब होगा और फिर आगे उसके स्कूल को उसके स्कूल को खराब करेगा। ये तरीका है कि जब एक गलती नोट होती है, एक चीज देखते हैं, तो हेड का ये हेड पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उस चीज को कवर करता है। अगर वो नहीं ये चीज कवर कर सकता, तो फिर वो हेड है ही नहीं, फिर तो वो कोई और काम करे। उसका काम है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, और बच्चे तो होते नहीं है कि चलो जी वो तो डर जाते हैं कि हमारे उस्ताद हैं, हमारे टीचर हैं, हमें इज्जत करनी चाहिए। यानी हेड ठीक है होता है, लेकिन वो जो साथ इंसान, एक से हो सकता है सपोज के 40 एज के हेड है,
और 40 का ही है अपना जो है टीचर है, तो वो हम एज है ना, तो वो फिर एक दूसरे के बात मतलब ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हम उम्र जो हो गया, तो जरूर ये है कि वो हेड है और वो उसका टीचर है, लेकिन ये बात है कि उस हेड का काम, हेड की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से कि वो सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, कि ये बात तो यहीं खत्म ही हो जाए और मेरा टीचर जाए भी ना। असल में टीचर की, हेड की कामयाबी तो यही होती है ना कि उसका अपना स्टाफ जबरदस्त हो। जब स्टाफ जबरदस्त होगा तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे भी जबरदस्त हो जाएंगे, और जब आपके बच्चे जबरदस्त हो जाएंगे, पूरा अपना स्टाफ, इंशाल्लाह जरूरत भी कोई नहीं आपने नंबरों की दौड़ में कि ये मतलब 2 नंबर तरीके से स्कूल को ऊपर ले गया है, ये जरूरत भी कोई नहीं। जब आपका स्टाफ, ये हेड का काम है कि अपने स्टाफ को ओके करे। ओके करने के बाद जब स्टाफ ओके हो जाएगा, उसके बाद वो स्टूडेंट्स को ओके कर देगा, तो फिर इंशाल्लाह नो टेंशन, फिर मसला ही कोई नहीं है। हेड का काम है कि वो अपने टीचर की सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखे, उसको अलग, उसको ऐसी इस तरीके से बताए कि उस टीचर को शर्मिंदगी का एहसास हो और वो फिर तहिया खुद कर ले। ऐसी, ऐसा मुझे है ना, उसको तीर मारे कि उसको समझ भी ना आए, जैसे कहते हैं ना मीठी छुरी से, कि उसको मतलब इस तरीके से समझाए कि उसको फील भी ना हो अपनी इंसल्ट। अगर उसको इंसल्ट फील होगी तो यकीनन वो बाज नहीं आएगा, वो और ज्यादा वो काम करेगा। और ऐसे इस तरीके से अगर वो समझाएगा कि वो खुद अपने आप को वहां पर उसको शर्मिंदगी होगी, तो मेरा नहीं ख्याल, जब उस बंदे को एहसास होगा, एहसास से नदामत होगा, तो फिर वो दोबारा काम ऐसे नहीं करेगा। जब दोबारा नहीं काम करेगा, तो फिर इंशाल्लाह जब ऐसे आपने स्टाफ अच्छा हो जाएगा, तो फिर यकीनन अपना स्कूल भी आपका अच्छा हो जाएगा। जी। जी, बहुत किसी और का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो कर सकती हैं। और सर आपने बात की मैनेजमेंट की, तो सर मैनेजमेंट में तो आपने जैसे बताया था कि आप सबसे पहले सुबह 8 बजे जब स्कूल जाते हैं तो आपने आधे घंटे में अपने एक टीचर की ड्यूटी लगाई होती है कि पूरे स्कूल में जो स्टूडेंट एब्सेंट है उसकी अटेंडेंस आपकी टेबल पे पहुंचे। तो आप उसको, आपने बताया था कि आप 45 मिनट तक उसके पेरेंट्स को, जो बच्चे एब्सेंट होते हैं उनके पेरेंट्स को कॉल करने में आपको लग जाते हैं। उसके बाद फिर सर आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग्स, और वो सर इस चीज का आपको कितना फायदा होता है? क्या इस तरह बच्चों को या बच्चों के पेरेंट्स को आप सेटिस्फाइड कर पाते हैं? देखिए जी, ये जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, यहाँ पर पेरेंट्स जो है ना वो फी पे करते हैं, तो अब ज्यादा जिम्मेदारी जो हो जाती है ना, वो होती है अपना स्कूल वालों की। एक बच्चा जो है वो अब्सेंट है, अब देखे कोई पता नहीं कि उसके घर में क्या है, कोई मसला है, कोई मजबूरी है, उसके अब्बू घर नहीं, उसकी अम्मी घर नहीं, बच्चा खुद घर नहीं, गए हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर स्कूल से कॉल जाएगी तो इसका असर देखें, उसके पेरेंट्स को एक तो एहसास से नदामत होगा कि जी देखे स्कूल से कॉल आई है, हमने बच्ची को क्यों नहीं भेजा, हमने क्यों लापरवाही किया, स्कूल वालों की इतनी फिक्र है, स्कूल वालों ने खुद कॉल किया है, तो वो उसमें थोड़ा सा मुहतात हो जाएगा और वो यकीनन उसी वक्त पहुंचाएगा, या दूसरे दिन जरूर वो सुबह उठेगा, उसको बात याद आ जाएगी, कल मेरी तरफ स्कूल वालों की कॉल आई थी, वो सुबह यकीनन टाइम पर बच्चे को पूछेगा कि हाँ स्कूल गए हो कि नहीं गए, या क्यों नहीं जा रहे, या कुछ होगा। इसका बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। ये ये नहीं होता, ये इसके जो काम होता है ना, कॉल करना, ठीक है, अपना इसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो, तो उनको कोई पता नहीं होता, बेचारों के बड़े काम होते हैं, लेकिन उनको पता चल जाता है। एक दिन कॉल गई तो जी आज बच्चा नहीं है, दूसरे दिन कॉल गई तो बच्चा जी कहीं ये हुआ है, उनको पता चल जाता है कि स्कूल वाले डेली बेसिस पर पूछते हैं। तो अगर कहीं बच्चा गया भी हो तो फिर उसको फिक्र लाक हो जाती है कि तीसरे दिन भी कॉल आएगी, चौथे दिन भी कॉल आएगी, तो वो बच्चे को ले आता है और स्कूल वालों के हवाले कर देता है और फिर कहता भी है कि इंशाल्लाह टाइम पर भी आ जाएगा। तो उसके बाद ये फायदा इसी वजह से होता है, अगर पेरेंट्स कॉल नहीं, स्कूल वाले कॉल नहीं करते, तो घर वाले पता क्या कहते हैं जी, कि स्कूल वालों को फिक्र ही नहीं है। तो यकीनन जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन बच्चा नहीं जाता, स्कूल से भी कॉल नहीं आती, तो वो ये समझते हैं कि हमारे बच्चे का पता ही नहीं है स्कूल वालों का बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, इससे बेहतर नहीं है हम किसी और स्कूल में दाखिल करवा दें। तो इस वजह से वो बच्चा ड्रॉप हो जाता है। कॉल जाएगी, 2-4
मतलब सेकंड की कॉल होती है, फौरी पूछना जी बच्चा किधर है जी, वो बीमार है, चलो इतना तो पता चल गया, स्कूल वाले ने पूछा तो है ना, यही बात होती है। और इसका फायदा ये भी हुआ है कि कुछ लोगों को इतना एहसास नदामत होता है कि वो पहले कॉल कर देते हैं कि सर आज बच्चा हमारा जो है ना इस वजह से नहीं आया था, तो कल जरूर इंशाल्लाह आएगा। तो इसका काफी जो है ना, मेरे ख्याल में इसका काफी फायदा हुआ है जी। जी बहुत शुक्रिया सर। सर यहाँ पे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि सर न्यू स्कूल ओपनिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, यानी स्टार्ट कैसे लेना चाहिए। और सर एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि हमारे यहाँ अक्सर ऐसा देखा गया है कि खास तौर पे जो हमारे स्कूल ओपनिंग होती है ना, शहरों में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन देखा गया है, लेकिन जब स्टार्ट लिया जाता है एक स्कूल का, वो आम तौर पे अपने इलाके से लिया जाता है, अक्सर ऐसा देखा गया है। तो सर जब अपने इलाके से लिया जाता है तो वो जो आपके कंपटीशन में जो दूसरे स्कूल आ जाते हैं वो भी तो उसी इलाके से हैं। तो हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ देखा देखी में स्कूल के एडमिशन करवाए जाते हैं। एक बच्चा आपका हमसाया एक स्कूल में चला गया तो उनके पेरेंट्स दूसरे भी कहते हैं कि इसी स्कूल में इनको भेजा जाए, या एक टीचर पहले गुजरे हैं गवर्नमेंट में या कोई ऐसा लेवल, कोई इनका रिश्तेदार है तो वो कहते हैं कि इनको भी इसी में भेज दिया जाए। और सर तीसरी बात ये है कि ये भी देखा गया है कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स होते हैं, खास तौर पे विलेज की बात करूं तो वहां पे जो पेरेंट्स होते हैं वो ओल्ड थिंकिंग होते हैं, मतलब पुराने जमाने की उनकी सोच होती है और वो इस तरह सोचते हैं कि भेड़ चाल में वो चले जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे बस मैट्रिक तक पढ़े, मिडिल तक पढ़े और कोई ना कोई हुनर सीखें और काम करें, और वो आगे बड़ी सोच तो रखते ही नहीं है। तो इस तरह बच्चे की माइंड में भी वही चीज बैठ जाती है कि मैंने मिडिल करना है या मैंने मैट्रिक करना है, ज्यादा ज्यादा मैंने इंटर करना है, उसके बाद मैंने ये हुनर सीखना है, या मैट्रिक के बाद ये हुनर सीख के मैंने ये बस कारोबार या ये छोटा मोटा काम ही करना है। तो हमारे यहाँ बड़ी सोच को डेवलप नहीं किया जाता। तो सर इसको आप कैसे लेंगे? ये सबसे पहले क्वेश्चन का तो ये जवाब है कि न्यू स्कूल जब ओपन करना है तो उसके लिए अगर आपके पास ये चीज है ना कि अगर आपके पास कुछ पढ़ाने वाले अच्छे आपको मिल सकते हैं, अगर आप एक बंदा ही है वो अगर खलूस से नीयत से पढ़ाना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर देखना कि एक बच्चे से भी शुरू होगा, कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो वो देखिए ना, पहले लोग जो टाटों पर बैठकर वो कहाँ तक पहुंच गए हैं, वो बच्चे टाटों पर बैठे हुए थे। वो उस वक्त प्राइवेट सेक्टर नहीं होता था, उस वक्त गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई होती थी। लेकिन आजकल मैं इंतहाई दुख से कह रहा हूँ कि आजकल गवर्नमेंट और स्कूल नाकाम होने की वजह यही है। उनकी जो पेज हैं, सैलरीज हैं, वो मतलब उनको ऐसे पर लगे हुए इजाफा होने में, तो जो इसके बदले में जो प्राइवेट गवर्नमेंट के टीचर 60,000 रुपए पर ड्यूटी करता है, और इसके बरक्स प्राइवेट सेक्टर में एक टीचर होता है वो 6,000 पर काम करता है। और 6,000 पर देखें आजकल के दौर पर, या फीमेल टीचर्स ले लें, देहातों की मैं बात कर रहा हूँ, 3,000 4,000 स्टार्ट लेती हैं। चलो आज जो महंगाई के दौर में अब थोड़ा सा ये इसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन 3-4 हजार से मैंने खुद देखे स्कूल जहाँ से स्टार्ट होते थे, तो वो बेचारी जो फीमेल होती हैं उनका तो अपना खर्च भी उसमें नहीं पूरा होता। तो जो नीडी, लेकिन वो करती हैं, नीडी पर्सन होती हैं वो करती हैं, शौक से कोई भी नहीं करता, जरूरतमंद होता है तो वो करता है। तो जो मैं कहता हूँ जरूरतमंद होता है वो यकीनन खलूस से नीयत से काम करता है। आप ये खलूस से नीयत से काम करें, ये काम ही ऐसा है, अगर आप खलूस से नीयत से काम करें, एक बच्चे को लेकर बैठ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी तादाद बढ़ेगी। बाकी कंपटीशन में है ना कि कंपटीशन में स्कूल कैसे मतलब ओपन हो तो अच्छा हो, तो उसके लिए फिर यकीनन ये हो कि बिल्डिंग आप लोगों की अच्छी हो, स्टाफ आपके पास हो, दूसरों से मतलब हाई क्वालिफाइड हो, हर लिहाज से आपका दूसरों से स्कूल बेहतर हो, तो फिर वो देखा दिखाई वाली बात आ गई। लेकिन मैं इस पर बिलीव नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि जो है ना सच वो बोलता है, चौराहे पर बोलता है। आप लोग क्वालिटी दें, क्वांटिटी को ना देखें। आप ये ना कहें जी कि मेरे पास 100 बच्चा आ जाए, नहीं। अगर आपके पास एक बच्चा आता है ना, आप मियार दें, आप क्वालिटी आपके सामने होगी तो इंशाल्लाह वो ही आपकी पब्लिसिटी है। आपको कोई जरूरत नहीं पैना फ्लेक्स लगाने की, कोई जरूरत नहीं है आपने अपने रवाबित बढ़ाने की, इंशाल्लाह वो ही आपकी पब्लिसिटी है। जब आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई देंगे तो वो खुद ब खुद आगे आपकी बात पहुंचाएगा, और वो और बच्चे खुद ब खुद आ जाएंगे। वो बात अब बहुत पीछे रह गई है जी, कि जो थिंकिंग होती थी वो बूढ़े लोगों की या पुराने लोगों की, वो बात अब पीछे रह गई।
आजकल के जो लोग, वही बात आ गई कि आज जो जनरेशन आप उसको पढ़ा रहे हैं, आप अगर उनके माइंड अभी बना लेंगे, मतलब तो इंशाअल्लाह ताला जब उनकी आगे औलादें होंगी तो यकीनन वही आप लोगों के पास आएंगे। वही जैसे इनका माइंड बनेगा, उनका आगे वही अपनी औलादों का बना लेंगे। बहुत जदीद दौर आ रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इस वजह से अब वो बात नहीं है कि पहले वाले कि जी वो अब वो औलाद का सरमाया जो होता है, वालिदैन का सरमाया औलाद होती है। तो आप जो तल्लक बेस है ना, ये मैं आपको बताऊं कि 1 साल, 2 साल, तीसरे साल बहुत मुश्किल है कि अगर कोई तल्लक निभाए और बच्चा वहीं दाखिल कराए, अगर आप स्टडी नहीं देंगे तो। अगर स्टडी नहीं देंगे तो मुश्किल है 1 साल, 2 साल, नहीं तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन दूर हो जाते हैं। लोगों को पढ़ाई चाहिए, जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं, और पढ़े-लिखे लोग वही होते हैं जो हमने देने होते हैं। अगर हम इस जनरेशन को पढ़ा-लिखा बनाएँगे, तो फिर इंशाल्लाह जो आगे जनरेशंस आनी है, वो यकीनन उनको फ़ॉलो करेंगी, तो फिर तो मसला ही नहीं आएगा इसमें। जी। जी सर, एक और क्वेश्चन था कि हमारे यहाँ सिर्फ हुनर दिया जा रहा है, यानी मैट्रिक तक या फिर इंटर तक या मिडल तक, इसी लेवल पे ज्यादातर मैक्सिमम लोगों को रख के कहा जाता है कि इसके बाद हुनर सीखो या कोई जॉब करो या इस तरह आगे बढ़ो, यानी हायर स्टडीज की तरफ या पढ़ाई की तरफ ज्यादा बड़ा बड़ा ख्वाब नहीं दिखाया जाता हमारे स्टूडेंट्स को ना आजकल के जमाने में। स्पेशली मैं विलेज जिसकी बात करूँ, सिटीज में भी काफी ये जगह ऐसा हो रहा है, लेकिन ज्यादातर विलेजेस में ऐसा होता है कि बड़ा ख्वाब नहीं दिखाया जाता कि तुम कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो। उनमें ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो चीज नहीं बढ़ाई जाती। तो सर इस चीज को कैसे बिल्ड किया जाए कि एक बच्चे को बताया जाए कि तुम कर सकते हो, तुम इकबाल के शाहीन हो, कुछ भी तुम कर सकते हो, तो कैसे सर उसमें ये चीज जगाई जाए? देखिए जी, एक दानिशवर का कौल है कि जिस कौम में स्टूडेंट के सामने सिर्फ नौकरी रखी जाए ना, तो वहां पर नौकर ही पैदा होते हैं। नौकरी आखिर में छोटे ये काट दे तो पहला लफ्ज बनता क्या है? नौकरी तो बाद की ना, बात पहले तो नौकर ही होता है ना, तो वो नौकर ही पैदा होंगे। तो जब नौकर होते तो फिर हमारी वो पसमानदगी साफ जाहिर है। जब नौकर पैदा होने, हमने गुलामियां करनी है, तो फिर हमने कौन से आगे मतलब शाहीन बनना है, या हमने कौन से ख्वाब देखने हैं? यही चीज जो है ये टीचर सिखानी होती है। ये टीचर्स का काम है कि बच्चे को है कि आप कर सकते हो, आप करो। उसके पेरेंट्स को समझाए कि इस बच्चे को पढ़ने दो, ये सिर्फ ना इससे नौकरी। ठीक है, महंगाई का दौर है, आजकल तो घर के जितने अफराद हो वो ना कमाएं तो फिर मुश्किल होता है, लेकिन नहीं, एक जो बच्चा, एक तो चलो बात आ गई ना कि बच्चे का माइंड इतना है, वो एक मादूस है कि वो आगे नहीं चल सकता, उसको फायदा को नहीं चलाने का, तो चलो वो उसको तो बंदा को हुनर में लगा देता है। लेकिन जो बच्चा चल सकता है, वो हमारे मुआशरे में देखा गया है कि जो बच्चे बेचारे पढ़ सकते हैं उनको भी लगा देते हैं जी रोजगार में कि कमा कर लाओ जी। ये गलत बात है, ये उनके साथ ज्यादती है, ये उनका हक मारते हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे स्कूल वाले हैं, चाहे मुआशरा है। उनको वो जहां तक जाते हैं वो जाएं, उनको पढ़ाएं और उनको पढ़ने दें। ये बात होती है। जहाँ जो नहीं आगे, जिनको फायदा ही कोई नहीं, उनके लिए तो वो अपना ठीक है, हुनर है, हुनर सीख ले तो टाइम से अपना कमाना शुरू कर दे। जी सर हमारी मीटिंग ये एंड हो रही है, तो सर 10-15 मिनट के लिए आप नेक्स्ट मीटिंग हमें दे सकते हैं? 10 से 15 मिनट जी नेक्स्ट मीटिंग, हाफ मीटिंग हाजिर सर। जी सर, थैंक यू सर। जी हाजिर। आप लोग इसी मीटिंग से दोबारा ज्वाइन हो जाइए 10-15 मिनट सिर्फ क्वेश्चंस के लिए।